नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। साल के सबसे बड़े दिन थोड़ी देर में सूर्य ग्रहण लग चुका है और ऐसे में 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लग चुका है। इस दौरान आसमान में सूर्य का एक घेरा चमकती हुई अंगूठी की तरह नजर आ रहा है। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण 9:15 बजे से शुरू होकर दोपहर के 3:04 पर खत्म होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक यानी करीब 6 घंटे इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में इसके अपने अलग मायने होते हैं। ज्योतिषियों की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी अशुभ है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी वाला ग्रहण साबित हो सकता है। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण भारत, पाकिस्तान, चीन, सेंट्रल अफ्रीका के देश कांगो, इथोपिया, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और यूरोप के अलग अलग देशों में दिखाई देगा। राजस्थान के सूरतगढ़ और अनूपगढ़, हरियाणा के सिरसा, रतिया और कुरुक्षेत्र तथा उत्तराखंड के देहरादून, चंबा, चमोली और जोशीमठ जैसे क्षेत्रों से अग्नि वलय 1 मिनट तक दिखाई देगा। हर शहर में सूर्य ग्रहण अलग अलग समय पर लगेगा। जानकारों की माने तो नई दिल्ली में सूर्य ग्रहण सुबह 10:15 पर शुरू होगा और 1:44 पर समाप्त होगा। उत्तरी राज्यों राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण की वलयाकार यानी कि पूर्ण छल्लेदार अवस्था नजर आएगी, जबकि बाकी देश में आंशिक रूप से ग्रहण होगा। जिन इलाकों में सूर्य ग्रहण पूरी तरह से रिंग ऑफ फायर जैसा नजर आएगा वो देहरादून, कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, सिरसा और सूरतगढ़ हैं। इन जगहों पर सूर्य ग्रहण का पूर्ण छल्ला 98.6% तक नजर आ सकता है। सूर्य ग्रहण को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और नासा पर भी आप लाइव देख सकते हैं ग्रहण को। इस ग्रहण के जरिए नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। बता दें कि विज्ञान के मुताबिक नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण को देखना आंखों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और सोलर फिल्टर, चश्मे या फिर टेलीस्कोप की मदद से सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण देखने के लिए बाजार में कई सर्टिफाइड चश्मे उपलब्ध हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की घटना को देखने से बचना चाहिए। हो सके तो ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर आप ग्रहण देखते हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक या मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए। हालांकि ग्रहण का यह नियम बच्चों, बीमार लोगों और बुजुर्गों पर लागू नहीं होता। अधिक जानकारी के लिए आप नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं और मंगल के नक्षत्र में पड़ने वाला ज्योतिर्विदों के अनुसार भारत समेत कई देशों पर सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह सूर्य ग्रहण ऐसे वक्त में पड़ रहा है जब राहु, केतु समेत कुल 6 ग्रह वक्रीय हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि अगर ग्रहण काल में आप कुछ खास मंत्रों का जाप करें तो आपके सिर से संकट टल सकता है। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से सूर्य ग्रहण की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखते हैं किस तरह से सूर्य ग्रहण जो है वो हुआ है। और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, अमृतसर, देहरादून, दिल्ली, ये तस्वीर आपको दिखाया जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली की तस्वीरें हैं जिसमें अलग अलग आकृति में सूर्य ग्रहण बना है। और सूर्य ग्रहण को देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने देखा है। हम आपको ऐसी ही कुछ 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें लोग अलग अलग तरीकों से सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। ये तस्वीर तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और गुजरात की है जिसमें अहमदाबाद में इस तरह से तस्वीरों को, गांधीनगर में सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है। तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और गांधीनगर की तस्वीरें हैं जिसमें अलग अलग तरीके से लोग सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, उसका दीदार कर रहे हैं, उसका जिज्ञासा जो है वो अपनी समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक जिज्ञासा के साथ में ग्रहण को देखा जाता है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्योतिषियों की तरफ से भविष्यवाणी भी की जा रही है और तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और गांधीनगर की तस्वीरें हैं जिसमें अलग अलग तरीके से जो युवा हैं वो सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। हालांकि बुजुर्गों, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ऐसे में रिंग ऑफ फायर की तस्वीर जो है वो बन रही है। अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग हिस्सों में भांति भांति की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और ऐसे में काफ़ी दिलचस्प देखने वाली बात होगी। और ऐसे में जिस तरह से खास एहतियात बरतने की बात कही है तो उसका भी खास ध्यान हम सबको रखना होगा।
और इन सब के बीच में ये जिस तरह से साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज है और ऐसे में खास एहतियात बरतने की बात की जा रही है। हालांकि 25 साल बाद ऐसा पहला मौका आया है जब इस तरह की तस्वीर सामने आई ग्रहण को लेकर, क्योंकि आज कोरोना वायरस तेज जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है। इन सब के बीच में लॉकडाउन के बाद अब ये सूर्य ग्रहण का जो तस्वीर है, जो दिन है, वो आज सामने आया है। तो क्या कुछ इसके मायने हैं, वो अलग अलग मायने सबके सामने आए। हालांकि ज्योतिषी अलग भविष्यवाणी कर रहे हैं, वैज्ञानिक कुछ अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग मायने हैं, अलग दृष्टिकोण है। और ऐसे में साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो है वो आज लगा हुआ है। और ऐसे में आप सुबह 9:15 से शुरू हुआ है और दोपहर के 3:04 तक मुख्य जो सूर्य ग्रहण है वो नज़र आएगा। रिंग ऑफ फायर की तरह सूर्य दिख रहा है और ऐसे में इसके क्या कुछ असर है वो आने वाला वक्त बताएगा। तो जिस तरह से आज सूर्य ग्रहण है और साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज है और देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने सूर्य ग्रहण को देखा, अलग तस्वीरें सामने आई है। और ऐसे में 25 साल बाद ऐसा पहला मौका है जब रिंग ऑफ फायर की तरह सूर्य दिख रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर नज़र रख रहे हैं, सबके अलग अलग मायने हैं, सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। और ऐसे में ज्योतिषियों की तरफ से भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये जो सूर्य ग्रहण है काफ़ी अशुभ है और इसके कई अशुभ जो असर है वो सामने आएंगे, कई दुष्परिणाम सामने आएंगे। और इसी के साथ जिस तरह से लगातार सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सामने आ रही है, इन सब के बीच में हमारे साथ सदगुरु श्री स्वामी आनंद जी महाराज जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका एपी न्यूज़ में। जिस तरह से आज सूर्य ग्रहण है, अलग अलग तस्वीरें नज़र आ रही हैं, क्या कुछ इसके मायने हैं, कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है आज का इतना बड़ा सूर्य ग्रहण? सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण अप्रत्याशित फलों का कारक बनेगा जी। भौतिक रूप से ये मिश्रित फल देने वाला होगा, लेकिन आत्मिक और मानसिक शक्ति के विस्तार के लिए ये ग्रहण कमाल का सिद्ध होगा। ग्रहण यूं तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका मतलब कुछ और है। ग्रहण यानी ग्राह्य करना, अर्थात स्वीकार करना, अंगीकार करना, प्राप्त करना। इस दिन आकाश मंडल में पराबैंगनी किरणें और अन्य ग्रहों की रेडियो सक्रियता विचित्र रूप से बदल जाती है। इसकी पुष्टि विज्ञान करता है जी। पर आज का यह ग्रहण थोड़ा भिन्न है। यह ग्रहण राहु से ग्रसित और मंगल व केतु से दृष्ट है। ग्रहों की विचित्र स्थितियां इस बार कुछ अलग ही कथा बयान कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक साजिशों के संकेत मिल रहे हैं। जनता को यह ग्रहण सामान्य रूप से कष्ट देने वाला है। इस ग्रहण में पुराने अमीर जमींदोज होंगे और नए अमीरों का उद्भव होगा, प्राकट्य होगा। यह सूर्य ग्रहण नए शक्ति केंद्रों का निर्माण करेगा। बड़ा विचित्र होगा। अगले 2-2.5 सालों में इस ग्रहण के परिणाम बड़े विचित्र रूप में दिखाई देंगे। आज के जो शासक जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, पूरे विश्व के संदर्भ में बात कर रहा हूं, उनका प्रभाव खत्म होता हुआ या कम होता हुआ दिखेगा जी। उनका आभा मंडल टूटता हुआ नजर आएगा। प्रजा को कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजा और सरकार के प्रयास नाकाफी सिद्ध होंगे जी। किसी बड़े व्यक्ति पर आक्षेप लगेगा और किसी नामचीन शख्स की प्रतिष्ठा में कमी आएगी। कोई सेलिब्रिटी मुसीबत में फंसेगा। मेरा सवाल आपसे दूसरा यह है कि जिस तरह से आज सीमा पर भारत और चीन के बीच में तनाव है, रक्षा और देश के मामलों में काफ़ी आज गंभीर स्थिति बनी हुई देश के सामने, तो क्या लगता है क्या यह सूर्य ग्रहण भारत और चीन के बीच स्थिति को सामान्य कर देगा या फिर तनाव को और बढ़ा देगा? क्या भविष्यवाणी है इस ग्रहण के समय? इस समय जब ग्रहण लगा हुआ है जी और विश्व के अनेक भूभागों में यह ग्रहण चल रहा है जी, मिथुन राशि में
सूर्य, राहु, चंद्रमा और बुध गतिशील है। जी। आने वाले समय में तनाव थोड़ा बढ़कर शनै शनै खत्म हो जाएगा। जी। मुझे लगता है कि आगे चल करके कोई रास्ता निकलेगा, जी। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर जी। नाटकीय स्थिति प्रकट होगी। जी। ये बहुत कमाल की बात है कि जहां अर्थव्यवस्था कुंद होगी, वहीं शेयर बाजार में अचंभित करने वाले अप्रत्याशित नजारे नजर आएंगे। जी। शेयर बाजार में बड़ी विचित्र स्थिति दिखाई पड़ेगी। हो सकता है कि अर्थव्यवस्थाएं पूरे विश्व की गर्त में जा रही हों और शेयर बाजार में कोई नया खेल चल रहा हो। तो शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट के पश्चात छलांग लगेगी या किसी उछाल के बाद बड़ा उतार दर्ज होगा। जी। जो भी होगा वो कार्रवाइयों के अनुमान के बिल्कुल उलट होगा, विपरीत होगा, भिन्न होगा। और मुझे अंदाजा है, ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स और धातु के स्टॉक्स में इस ग्रहण के बाद भारी उछाल देखा जाएगा। जी। आप फिर से सुन लीजिए कि फार्मास्यूटिकल्स और धातु के स्टॉक्स में इस ग्रहण के पश्चात बड़ा उछाल देखा जाएगा। जी। चांदी और सोने में भी बड़ी तेजी के बाद नरमी दिखेगी। यहां से चांदी में विशेष रूप से काफी बड़ी तेजी अगले कुछ समय में दर्ज होगी। ठीक है स्वामी जी, जिस तरह से आज भारत और चीन के बीच में तनाव बरकरार है, तो क्या समझौते से हल इसका निकल सकता है या फिर स्थिति युद्ध की बनेगी? क्या लगता है आपको? मुझे युद्ध जैसे हालात नजर नहीं आते। जी। मुझे लगता है कि बात बन जाएगी। जी। हाँ, पूरे विश्व में गोलबंदी होगी। पूरे विश्व में राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से जी। कुछ परिवर्तन होंगे जी। और नए नए गुट सामने आएंगे। जी। मुझे लगता है कि ये भारत और चीन दोनों बहुत बड़े देश हैं जी। और मुझे लगता है कि दोनों व्यापार को लेकर के बड़े जागरूक हैं। जी। ये बातें भिन्न हैं, लेकिन जो ग्रह नक्षत्रों का जो संकेत है, जी। मुझे लगता है कि फिलहाल इस स्थिति का समाधान थोड़े तनाव के बाद, थोड़ी दिक्कतों के बाद, थोड़े दबाव के बाद हल निकल आएगा। स्वामी जी, आर्थिक मसले की अगर बात करें तो आज देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है, काफ़ी गर्त में है। इसे ऊपर आने में कितना वक्त लगेगा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये, इसके लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? क्या तस्वीर आपको नज़र आ रही है आने वाले वक्त में? मुझे लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर बदहाली बढ़ेगी, आर्थिक अपराध में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से अभी संकट कम से कम 1-1.5 बरस मुझे स्थितियां अनुकूल दिखाई नहीं देती। जब तक शनि मकर राशि पे है, तब तक ये स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है। आपके चैनल पे मैंने पहले भी इसकी भविष्यवाणी की थी और आज अक्षरशः वैसी ही परिस्थितियां निर्मित हो गई। जब कोई नहीं कह रहा था कि शेयर बाजार में भारी गिरावट होगी, तब मैंने आपके चैनल पे इस बात का खुलासा कर दिया था, ऐलान कर दिया था, बता दिया था कि शेयर बाजार में भारी गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था मंद हो जाएगी। आज वैसे ही हालात हो गए हैं। 2 बरस के बाद जब शनि कुंभ राशि में प्रविष्ट होगा, स्थितियां बदलने लगेंगी। शनै शनै परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 2022 के मध्य का इंतजार करना पड़ेगा। जी स्वामी जी, आज पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रहा है। हालात ये हैं कि 4,10,000 के पार आंकड़े जा पहुंचे हैं। क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है आपको कोरोना को लेकर? क्या ग्रहण के बाद हालात कुछ सुधरेंगे? आखिर कब तक देश कोरोना के चंगुल से मुक्त हो सकेगा? 150 करोड़ का देश है जी। अमेरिका 30 करोड़ का देश है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। 150 करोड़ के देश में हमारे यहाँ मृत्यु दर अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम है। इसी चैनल पे हम लोगों ने 3 महीने पहले बात की थी आप लोगों के साथ। मैंने बताया था कि भारत में मृत्यु दर सबसे कम होगी, यानी भारत में सबसे कम लोगों की मौत होगी। इस ग्रहण के बाद जब 6-6 ग्रह वक्री हैं, जब 6-6 ग्रह वक्री हैं, जब शुक्र अपनी ही राशि वृष में, मंगल मीन में, बृहस्पति व शनि मकर में और केतु धनु में चलायमान है, इस समय मुझे
ऐसा संकेत मिल रहा है कि अगले 3 से 6 महीने तक ठीक। भारत इस समस्या से निजात पा लेगा, ठीक। इस कष्ट से, इस परेशानी से सकुशल बाहर आ जाएगा। लेकिन कई जी। चौंकाने वाली खबरें भी आएंगी, कई चौंकाने वाली विचित्र खबरें आएंगी। जी। यह योग जो आज का निर्मित हुआ, आने वाले 1 वर्ष में छोटे छोटे अपराध, विशेष रूप से आर्थिक गुनाह की पृष्ठभूमि रचेगा। जल तत्व की राशि मीन में ऊर्जापुंज मंगल की मौजूदगी कोई अलग गुल खिलाएगी और पानी में आग लगाएगी, यानी बातों का बतंगड़ बनेगा। देश के अंदर जी। राजनीतिक रूप से साजिशें होंगी, षड्यंत्र होंगे, जी। और जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला समय जी। मीडिया की पहरेदारी का नजर आ रहा है। जी। यानी मीडिया की पहरेदारी होगी। अब यूं कहें कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा। ये जो अभी समय है सरहदों के लिए बेचैन करने वाला है, लेकिन ये करीब 1 महीना 45 दिन तक समझ लें कि सीमा पर दुश्मन तो दर्द देगा, उससे ज्यादा कष्ट अपनों की राजनीतिक चालों से होगा। जी। आने वाले वक्त में मुझे भूकंप और सुनामी जैसी कई बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जी। स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जी। इसकी भी बात, इस पर भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और आपने देखा होगा कि दिल्ली और नोएडा के आसपास छोटे छोटे भूकंप आने शुरू हो गए। आगे पूरे विश्व में ये भूकंप की, सुनामी की घटनाएं होंगी। इस साल एक कमाल की चीज होगी, बाढ़ और सूखा दोनों भीषण होगा। देश में जी। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति होगी, लेकिन कई जगहों पर पानी की कमी हो जाएगी। ये कालसर्प योग में सूर्य ग्रहण जो आज निर्मित हुआ, अप्रिय स्थितियों का कारक बनेगा। ये स्थिति किसी बड़े तनाव का सृजन करेगी। जी। अब इसको यूं देखें कि ग्रहण के दरमियान 6 ग्रहों के वक्री होने से ये अजीबोगरीब जो स्थिति बन रही है, ये आगे चलकर सर घुमाएगी। इस पर अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो अनुमान लगाया जाएगा वो गलत हो जाएगा। लेकिन विश्व और देश के किसी बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति या गणमान्य व्यक्ति को लेकर बुरी खबर आएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि विश्व और देश के किसी नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी, उद्योगपति या गणमान्य व्यक्ति को लेकर आने वाला वक्त इस ग्रहण के माध्यम से कोई बुरी खबर दे रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों को जी। उदर में, पेट में अग्नि से संबंधित विकार होंगे, यानी इसको यूं समझे कि पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी चीजें हो सकती हैं। पर जो मैंने बात की कि अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यही है कि सूर्य, चंद्रमा और बुध पर केतु की वक्र दृष्टि अगले 1 से 6 महीने तक, विशेष रूप से 3 से 6 महीने के भीतर, ये जो आज की तनाव वाली परिस्थिति है, जिसको हमने कोरोना का नाम दिया जी, इसकी धार को भोथरा करती हुई प्रतीत हो रही है। स्वामी जी, जिस तरह से आपने बताया कि आने वाले 6 से 7 महीनों में हम कोरोना से निपट सकते हैं, या थोड़ा सा आंशिक रूप से हम इससे बाहर आ जाएंगे, या जिस तरह से कुछ असर जो है वो आंशिक रूप से रहेगा इसका। लेकिन जिस तरह से अगर आज की तारीख में अगर बात करें हम चिकित्सीय आंकड़ों की, तो 4,10,000 के आंकड़े आ गए हैं। क्या अनुमान है, क्या तस्वीर है आपके इस ज्योतिष का शास्त्र में कि कितने आंकड़े अभी और कहां तक आंकड़ा पहुंचेगा और कोरोना यहां से खत्म हो जाएगा? जैसे आज की तारीख में 4,10,000 रूप से या ज्योतिष के रूप से आंकड़े, नंबर बताना मुश्किल है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम 150 करोड़ के देश हैं। जी, अनुमान 150 करोड़ के देश में जी 150 करोड़ के देश में आज हम सिर्फ 12-13 हजार मृत्यु हुई है जी, जो कि आप देखें कि ज्यादा संख्या नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से अधिक ये 2 गुने पे पूरा हो जाएगा जी, बहुत ज्यादा नहीं होगा। 2 गुने या 2.5 गुने तक ये रुक जाएगा। लेकिन कुछ और ही मुझे तो कुछ दूसरे तरह के तनाव की पृष्ठभूमि तैयार होती हुई दिखाई दे रही है जी। मुझे अभी ठीक मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इस कोरोना के रूप में इसके पीछे बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी उजागर होंगे। जी, बड़े बड़े
भ्रष्टाचार भी उजागर होंगे, किसी नए तनाव की पृष्ठभूमि तैयार होगी जी और मुझे आगे चल करके किसी आ, राज्य में सत्ता का बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। जी जी सत्ता का जी बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ आने वाले समय में हृदय को चीर कर रख देंगे जी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के चुनाव के परिणाम आपको और हमें हैरान भी कर देंगे और परेशान भी। जी। एक सवाल और मेरा आपसे ये है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मेरा सवाल है कि जिस तरह से आज चीन के साथ तनाव है हमारा देश का, लेकिन इन जी। सब के बीच में क्या चीन के अतिरिक्त क्या अन्य देश जो हैं वो भारत के साथ आएंगे और चीन से मुकाबला करने में सहयोग करेंगे? क्योंकि ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो चीन का आज विरोध हो रहा है और चीन इस वक्त भारत से सीमा क्षेत्र में विवाद कर रहा है, तनाव की स्थिति बराबर बार बार पैदा कर रहा है। तो क्या तमाम देश जो हैं वो भारत के साथ शामिल होंगे चीन के खिलाफ? कूटनीतिक रूप से हमें आंशिक सफलता ही मिलेगी, जी क्योंकि ये तनाव की परिस्थिति है और पूरे विश्व में जी। तो तनाव तो अभी रहेगा। जी मुझे लगता है कि भारत को पड़ोसियों को साथ लेने में दिक्कत होगी, जी। लेकिन कुछ बड़े देश भारत के साथ नजर आएंगे। जी। जिस तरह चीन के निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार देश में आज किया जा रहा है, चीन का है जो चीज़ें हैं, जो ऐप्स हैं, उनका बहिष्कार किया जा रहा है, तो क्या भारत इतना मजबूत हो सकेगा बहुत जल्द कि चीन का मुकाबला कर सके, या चीन के द्वारा चीन पर उसे निर्भर ना रहना पड़े? जैसा कि पीएम मोदी अपील करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, तो ऐसे में क्या कुछ भारत ऐसा कर पाएगा जो चीन पर निर्भर ना रह सके, या चीन के द्वारा जो वस्तुएं आयात होती हैं उन पर ध्यान ना दे, उन पर आश्रित ना रहे? पीएम मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए और भारत बहुत काफी हद तक पहले इतिहास को उठा के देखे तो आत्मनिर्भर था। जी 300-400 200-300 साल पहले भारत की जीडीपी जो आज जो भी पैमाना था नापने का, कहा जाता है कि बहुत मजबूत था। और मुझे लगता है कि ये संभव हो सकेगा, जी। लेकिन शिक्षा के द्वारा। जी आज अगर भारत की सरकार और प्रदेश की सरकारें भारत को शिक्षा का हब बना दें, केंद्र बना दें, भारत में शिक्षा पर ध्यान दें, जी तो मुझे लगता है कि हम चीन को क्या पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ पाएंगे जी और अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। जी आज हमें किसी और माध्यम से ज्यादा खुद को शिक्षित करने की जरूरत है। अगर हमने नई टेक्नोलॉजी पे, नवीन तकनीक पर हमने नियंत्रण पा लिया और इसमें हमारे यहाँ शोध होने लगे, हमारा रिसर्च होने लगे, तो बड़ा कमाल हो जाएगा। भारत में ऐसी बहुत से विश्वविद्यालय थे जी जिसकी बूते पर हम विश्व में अपना डंका बजाते थे। आज आध्यात्मिक विज्ञान या हमारा योग, आज विश्व योग दिवस भी है। जी ये क्या है? ये शिक्षा है एक प्रकार की। जी। ये एक प्रकार की शिक्षा है। ठीक। फिजिक्स के बाद मेटाफिजिक्स आई थी। पहले के वैज्ञानिकों ने जब फिजिक्स खोजा, भौतिक खोजा, उसके बाद जो है मेटाफिजिक्स खोजा। जी। कि मेटाफिजिक्स क्या है? ये आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक बोध है। जी। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को अगर मिला दिया जाए और इस पर रिसर्च की जाए, इस पर शोध की जाए, जी। तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। केवल विश्व गुरु कहने से बात नहीं बनेगी, इस दिशा में प्रयास करने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं कि पूरे विश्व में भारत सरकार को वैदिक विश्वविद्यालय खोलने की शुरुआत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। कमाल हो जाएगा, जी डंका बज जाएगा भारत का। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वामी जी। यानी भारत को प्रयास करने की आवश्यकता है।